ट्रेनिंग का जो एक प्रोसेस होता है उसमें अब आप लीड स्टेज पर हैं, क्योंकि सिमुलेटिंग टीचिंग के बाद ही आपको स्कूल भेजे जाते हैं। लेकिन कोरोना पेंडेमिक के वजह से अभी भी स्कूल के खुलने के आसार थोड़े कम नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए और किस प्रकार का सिचुएशन बनेगा, फिर आपका टीचिंग प्रैक्टिस किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो ऑफकोर्स इसमें प्रभावित होने का चांस है। जब प्रभावित होने का चांस है तो क्या ऐसा कोई रास्ता है, ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे आप स्कूल में ना जाके भी जो टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है, टीचिंग प्रैक्टिस का जो एक्सपीरियंस है, क्या आप किसी और रास्ते से भी अचीव कर सकते हैं? क्या उस अनुभव को आप हासिल कर सकते हैं? रास्ता है और वो रास्ता एक उपलब्ध करता है आपका सिमुलेटिंग टीचिंग। इसमें एक ही प्रकार के प्रशिक्षु शामिल होते हैं, उसी में से एक टीचर भी बनते हैं, उसी में से स्टूडेंट भी बनते हैं। अगर सिमुलेटिंग को हम वर्बली मीनिंग अगर निकालें तो सिमुलेटिंग का मतलब होता है प्रतिकृति बनाना, यानी आप कह सकते हैं कि आप एक वास्तविक सिचुएशन यानी जो रियल सिचुएशन होता है उसको आप कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली आप उसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी खास बात ये देखी जाती है कि जो स्टूडेंट बनते हैं यानी वो भी उस टीचर के कलीग होते हैं, तो ये अपेक्षा की जाती है कि आप एक तरह का ड्रामा करें, है ना। तो वो एक सोशल ड्रामा क्रिएट होता है और वो सोशल ड्रामा जो है वो सिमुलेटिंग टीचिंग प्रोवाइड करता है। और क्योंकि स्वाभाविकता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, तो टीचर भी स्टूडेंट के साथ वैसे ही डील करते हैं जैसे टीचर स्टूडेंट के साथ डील करते हैं, और स्टूडेंट भी वैसे ही अपने आप को वहाँ पर टीचर के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं जैसे सामने उनके कलीग नहीं बल्कि एक टीचर है और हम स्टूडेंट हैं। हम यानी हम उस जो टीचर है जो मेरे कलीग है, लेकिन शायद वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं थोड़ा कम जानता हूँ। जब तक आप ये भाव नहीं लाएंगे तब तक सिमुलेटिंग टीचिंग नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि आप अगर अपने मेंटल एबिलिटी के तहत जाकर उनके साथ अगर डील करेंगे तो वो जो एक कल्पना हम करते हैं कि एक रियल सिचुएशन, स्कूल का रियल सिचुएशन इस तरह के क्लासरूम में क्रिएट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको बैरियर नहीं बनना है बल्कि आपको सपोर्ट करना है। सिमुलेटिंग टीचिंग है क्या चीज़? तो देखिए, एक टीचर के बिहेव को चेंज करने का एक टेक्निक, जैसे टीचर के बिहेव को चेंज करने के लिए बहुत सारे टेक्निक होते हैं। आप इससे पहले जो आपने एक सप्ताह का माइक्रो टीचिंग किया वो भी आपका है, या फिर टीम ग्रुप टीचिंग होते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, वो भी आपके टीचर के बिहेवियर के मॉडिफिकेशन में यूज होता है। तो इतने सारी चीज़ें हैं, उसमें से एक आपका सिमुलेटिव टीचिंग है। पूरी तरह से इसके नाम जो है दिए जाते हैं, सिमुलेटिव सोशल स्किल ट्रेनिंग, जो SST, ये आपका पूरा नाम है इसका। सबसे पहले फर्स्ट टाइम से 1968 में उन्होंने इसे सिमुलेटिव टीचिंग के रूप में पूरे विश्व से परिचय कराया, तो उनका नाम आता है। कई अन्य नाम भी है, जैसे रोल प्ले है, आर्टिफिशियल ट्रेनिंग है, मुझे जानते हैं, पायलट ट्रेनिंग है, वो जानते हैं, लेबोरेटरी प्रोग्राम है, क्लिनिकल मेथड के रूप में भी हम जानते हैं, इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड है, उस रूप में भी हम इसे जानते हैं। तो अलग अलग डोमेन है, अलग अलग डोमेन में इसके अलग अलग रूप में जानते हैं। सिमुलेटिंग से टीचिंग में ही होता है ऐसा नहीं है, अन्य क्षेत्रों में भी होता है। इसके बाद क्या एजम्पशंस है, क्या अवधारणाएं हैं सिमुलेटिंग टीचिंग के, तो आप उसे देखें। तो सबसे पहले कि पहला जो अवधारणा है कि फीडबैक टेक्निक के बेस पर टीचर के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन। दूसरा ये कि हर व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सोनल है, कथप्रिया है, रश्मि है, अभिषेक है, रमन है, आनंद है, रजनीश है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, रीवा है, रवि है, मनीष है, सब का एक अपना स्पेशल टेक्निक्स होते हैं, सोशल स्किल्स होते हैं। अब ये नहीं कि अभिषेक जैसे पढ़ाता है वैसे सोनल भी पढ़ाती, नहीं, सोनल जैसे पढ़ाती है वैसे अभिषेक पढ़ाते हैं या रश्मि पढ़ाते, नहीं। सबकी अपनी अपनी स्पेशल टेक्निक्स होते हैं, तरीके होते हैं, स्टाइल होते हैं। तो वो जो स्टाइल है उसी चीज़ को मॉडिफाई करता है, उसी चीज़ को परिमार्जित करता है, उसी चीज़ को शोधित करने का काम आपका सिमुलेटिव टीचिंग करता है। क्यों?
क्योंकि जब आप रियल सिचुएशन में जाकर टीचिंग करेंगे तो आपको किसी प्रकार का किसी तरह का बेरियर का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी तरह का हेजिटेशन का सामना नहीं करेगा। अगर कोई गलती आप करते हैं तो वो गलती अपने स्टूडेंट अपने टीचर के सामने ही इसे दूर कर पाएंगे। तो ये एक प्लेसमेंट देता है कि अपने सर्टेन सोशल स्किल को इफेक्टिव बनाने के। नेक्स्ट जो एजम्पशंस है कि ये आपके सोशल स्किल को आइडेंटिफाई भी करता है। हो सकता है कि आपके अंदर कोई सोशल स्किल है, आप उसे परिचित नहीं है, तो आपका सिस्टमैटिक टीचिंग आपका जो आपके स्कूल में जो होगा होने जा रहा है वो शायद आइडेंटिफाई करेगा। क्योंकि फीडबैक से बहुत तरह फीडबैक मिलेंगे आपको पता चल जाएगा अच्छा मेरे अंदर ये सोशल स्किल है। तो आप उस सोशल स्किल के बेस पर आप क्लासरूम में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। इस तरह का जो सिस्टमैटिक टीचिंग है ये आपको एक प्लेसमेंट देता है कि आप जजमेंट कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें, आप इस पे बार बार प्रैक्टिस कर सकें और आप उस स्पेशल जो एटीट्यूड्स है आप उसे इन्हांस कर सकते हैं। तो ये भी एक है कि आपके एटीट्यूड्स को इन्हांस करने का भी एक प्लेसमेंट देता है। और सेकेंड लास्ट जो इसका एजम्पशंस है कि इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को टीचिंग करने का यानी सिमुलेटली टीचिंग करने का प्लेसमेंट प्रदान करता है। यानी एक जब करके जाएंगे बैठेंगे तो उसी ग्रुप में से एक दूसरा उठ के आएगा, फिर वो जब करके फीडबैक प्राप्त करेगा बैठेगा, तो फिर तीसरा चौथा ऐसे करके सब लोग करके एक ग्रुप जो बनता है उस ग्रुप में सबका लगभग टीचिंग हो जाता है। सबको अवसर मिलता है टीचिंग करने। लास्ट जो है अपना एक टैक्सोनॉमी डेवलप करने का अवसर मिलता है। ये टैक्सोनॉमी क्या है कि टैक्सोनॉमी है कि जब मैंने ये कहा कि हर पर्सन का एक स्पेशल कोई स्किल होता है, स्पेशल कोई एटीट्यूड्स होते हैं, चाहे वो बोलने का है या हाव भाव का है या जेस्चर का है या फिर कम्युनिकेट करने का स्टाइल है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक आपका स्वयं का एक टैक्सोनॉमी क्रिएट करने का अवसर देता है। और यही टैक्सोनॉमी आपको जीवन भर के लिए जो टीचिंग आप करेंगे उसमें आपको और निखारने का अवसर बार बार देता रहेगा। तो कई बार पता चलता है कि हाँ मतलब मैंने भी अपने अंदर कुछ टैक्सोनॉमी क्रिएट किया है। तो ये एजम्पशंस लास्ट एजम्पशंस जो आपके पूरे होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस क्या है, SSST का प्रोसेस क्या है। तो 3 लोग होते हैं। अब बहुत से मैं पूरा तो मैं आप ही से पूछता हूँ 3 लोग कौन कौन से होते हैं? टीचर, स्टूडेंट और सुपरवाइजर। राइट, बिल्कुल सही। 3 लोग होते हैं जिनकी तीनों की भूमिका यहाँ पे होती है। ये 15 से 20 मिनट के लिए होता है। हालांकि आप सिमुलेटिव को आप 30 मिनट 35 मिनट भी कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन क्योंकि 100 स्टूडेंट हैं और अगर आप 3 ग्रुप बनाते हैं और 40-40 मिनट टीचिंग करेंगे तो नहीं कर पाएंगे ना, फिजिबिलिटी नहीं है। तो फिजिबिलिटी को अचीव करने के लिए या फिर उसे इजी बनाने के लिए आप 15 से 20 मिनट भी करते हैं ईमानदारी से, तो आप अच्छा आप टीचिंग आप इसकी सबके सामने आप रख पाए। इसमें होता क्या है टीचिंग के बाद तो डिस्कशन होता है। जब आप टीचिंग कर लेंगे ना तो आप तुरंत बैठ नहीं जाना है, आपको थोड़ा देर यहाँ पे रुकना है, फिर सब डिस्कशन टीचर बाकी स्टूडेंट डिस्कस क्यों, क्योंकि ये फीडबैक टेक्निक पर बेस्ड है। तो सभी क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं। फिर वो डिस्कशन के बाद जो आपके अंदर जो एडवांटेज है उससे आपको अवगत कराएंगे, जो डिसएडवांटेज उससे आपको अवगत कराएंगे, ताकि जब दूसरी बार जब आप आए यहाँ पे टीचिंग करने के लिए तो जो डिसएडवांटेज है आप उसे मिनिमाइज। स्टेप क्या है तो सिमुलेटिव में जो पहला स्टेप है वो आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रोल का निर्धारण करना कि जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सबको सिमुलेटिव करना है, टीचिंग करना है, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। पार्ट का निर्धारण कैसे करेंगे, पार्ट का कौन सा लेंगे, उसमें से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा जिसपे अच्छा डिस्कशन हो जाए, जिससे आपकी स्किल ज़्यादा उभर कर आए या फिर आपके अंदर वो सोशल स्किल आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे की जाती हैं। इसमें ये भी निर्धारण किए जाते हैं कि प्रश्न कौन पूछेगा, है ना, ऑब्जर्व कौन करेगा, है ना, मोटिवेट कौन करेगा, है ना, क्रॉस क्वेश्चन कौन पूछेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके स्टूडेंट के बीच ही सब डिसाइड हो जाता है ना। दूसरा बार कौन आएगा, तीसरा बार कौन आएगा, चौथा कौन आएगा, जो नंबर सीक्वेंस है ना वो भी डिसाइड कर दिया। सेकेंड है
कि जो स्किल लेकर आए, यानी पाठ योजना के अंदर जो स्किल आप यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं, वो स्किल का डिसीजन निर्धारण करना कि अब आना है। जब आपने वो स्किल आपने सोच लिया कि हमको ये अभी आना है तो ग्रुप डिस्कशन लेके आना है, अभी आना है तो लेक्चर मेथड लेके आना है, अभी आना है तो क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स को लेके आना है, तो आपने डिसाइड कर दिया, या फिर आपने लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन इस तरह से कुछ लेकर आप पहले से प्लानिंग कर ली, तो आपने एक पहले कर लिया। दूसरा बार जब आप आएंगे तो आप उसे चेंज करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन लेके आए, तो अगली बार डिस्कशन लेके आ जाइए, है ना। उसके बाद कोई और दूसरा आप कोई मेथड लेके आ जाइए। तो ये जो है बराबर आप इसे चेंज करते रहे, इसी के अकॉर्डिंग आपके पाठ योजना भी बनते हैं। हर कोई एक तरह का तो पाठ होगा नहीं, सब अलग अलग तरह का पाठ होगा। हो सकता है कोई पाठ डिमांड करता है डिस्कशन करना, कोई पाठ डिमांड करता है लेक्चर करना, कोई पार्ट डिमांड करता है कि एक्सप्लेनेशन करना है, तो वो उस हिसाब से करना है। कोई पार्ट डिमांड करता है आपको क्वेश्चन आंसर सेशन चलाना है। तो आपको सिमुलेटिंग में इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा स्किल, कौन सा मेथड आप करेंगे, उस मेथड के अकॉर्डिंग आप पाठ योजना तैयार करेंगे। तब ये डिस्कशन आप करेंगे अपने टीचर के साथ, सुपरवाइजर के साथ कि सर ये वाला टॉपिक है तो इसके साथ कौन सा मेथड सुटेबल होगा, वो आपको इस पर गाइड करेंगे। तो ये डिस्कशन आपको सेकेंड स्टेज में आपको करना है। इसके बाद है वर्क शेड्यूल तैयार करना। वर्क शेड्यूल क्या है कि जो टाइमिंग है आपका कि आप 20 मिनट लेंगे तो सबके लिए 20 मिनट का होगा। फिर उसके बाद 20 मिनट के बाद जस्ट उसका सीक्वेंस क्या होगा, क्या उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, जो स्टेप है आपका। जैसे ही आप वर्क शेड्यूल बना लेते हैं तो आप क्या ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे ये मालूम करना, डिसाइड करना। स्कोरिंग कैसे करेंगे, क्या आपके पास कोई पहले से बना बनाया 5 पॉइंट स्केल है, 3 पॉइंट स्केल है, क्या आप ऑब्जर्वेशन सीट लेके बैठे, कौन सा ऑब्जर्वेशन सीट लेके बैठे हैं, या फिर हमने कहीं से अडॉप्ट किया है तो उसका डिसाइड करेंगे। इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इंटरप्रेट का कौन सा प्रोसेस होगा, शॉर्ट में करेंगे, कितना टाइम लगाएंगे उसमें, ये सब डिसाइड करेंगे। इसमें 4th स्टेप। 5th स्टेप है जो हमारा सेकेंड लास्ट है, प्रैक्टिस। फर्स्ट प्रैक्टिस है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया स्कोरिंग, ऑब्जर्वेशन, स्कोरिंग, इंटरप्रिटेशन। तो अब आप आएंगे यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन होगा, उसके बाद फीडबैक दी जाएगी, बैठ से उनका काम खत्म हो गया। उसके बाद दूसरे, जिसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेज है, उसके बाद जो आएंगे वो आएंगे, उनके बाद जस्ट कंटिन्यू चलता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस लास्ट तक आपके 4 मिनट तक ये चलेगा। अब इसे एडवांटेज बताओ। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ कोई भी जो कंटेंट को डिलीवर कर रहा था उसमें भी उसका परमानेंट एक आएगा। होता है कि जो एक झिझकपन था, हो सकता है वो बार बार बोलने का जो होता नहीं कि फॉरवर्डिंग सेंस, वो थोड़ा डेवलप होगा। तीसरा ये हो सकता है कि वो जो एक हेजिटेशन सेंस में भी कि कभी वो अगर नहीं पढ़ाया हो तो वो प्रॉपर एक उसमें थोड़ा जो ट्रायल एंड एरर टाइप्स है कि अगर वो स्टार्ट लिया फिर वो थोड़ा कुछ ना कुछ एरर होते होते उसमें परफेक्टनेस आएगा। फिर 3 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स से बोल दीजिए। सर अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर डेवलप और प्रेजेंटेशन से डेवलप होगा। वो तो होगा ही ना, इसके अलावा कुछ बोलो। सर बाकी कुछ भी बोलिए। मतलब सब बोल दिया, सब हो गए, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, बैठिए आप लोग। सही है, अभिषेक और अनुप्रिया, अभिषेक ने 3 पॉइंट्स बता दिए, अनुप्रिया ने 1 पॉइंट बताया। देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज अभिषेक ने बता दिया कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बढ़ाएं, सबसे बड़ा है। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि सारे आपके कलीग्स हैं, कोई हेजिटेशन नहीं होगा वहाँ पर। आपके पैर आपके फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं बच्चों के बीच में, तो हो सकता है कि आपको झिझक बहुत ज़्यादा आ जाए, आप बोल नहीं पाए, पैर डगमगाने लग जाए। नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, ये चीज़ होता है। ये कोई ऐसा नहीं है सब कोई एकदम तैयार हो ही जा रहा है। फर्स्ट टाइम कोई भी अगर बोलता है किसी के सामने तो थोड़ा सा मन में डर आता है, ये डर है बस, कुछ।
जैसे ही यहाँ पे आप आते हैं तो डर खत्म होता है। जैसा उसने बताया प्रिया ने कि आप अपने वीक पॉइंट्स को नोट करते हैं, नोटिस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी आप इसे दूर करते हैं। आप ये गली करके आपको बता देते हैं खोल के कि हाँ ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, अच्छी चीज़ें भी हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उसको नोट कर लेते हैं, सिर्फ सुनते नहीं नोट करते हैं, फिर उसको दूसरी बार जब आपको अवसर मिलता है तो आप उसे दूर करते हैं। एक चीज़ जो वो क्या है यहाँ पर इसके अलावा कि आपको स्वयं अपने आप को जज करने का आपको अवसर मिलता है। जब आप यहाँ पे आते हैं ना तो वो चीज़ फील करते हैं जो शायद आपके सामने बैठा हुआ आपका कलीग फेस नहीं करता, अनुभव नहीं करता, वो आप करते हैं, उस टाइम आप करते हैं, वो सिर्फ आप जानते हैं। ऐसे ही 2 घंटे गुजर जाएंगे, उसमें कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएंगी। अच्छा मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, मुझे और 4-6 घंटे हो जाएंगे, जितने घंटे और बढ़ेंगे उतना और ज़्यादा मन में आएगा कि मुझे ये करना चाहिए था, ये होता। अच्छा उसने ये फीडबैक दे दिया, अगर मैं ये करती तो ये फीडबैक मुझे नहीं मिलता, मुझे अच्छा मेरा परफॉर्मेंस रहता। ये जो आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं ना यहाँ पर, ये चीज़ आप इसमें आप कर पाते हैं। हालांकि ये आप माइक्रो टीचिंग में भी करते हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग में बहुत ही छोटा होता है, ये डिटरमाइंड रहता है कि नहीं एक स्किल को ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो थोड़ा खुल जाते हैं, आप खुल जाते हैं और खुलकर आप किसी टॉपिक के ऊपर आप पढ़ाने का प्रयास करते हैं, वहाँ आप एक स्किल सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप सिमुलेटिव में आप पढ़ाने का प्रयास करते हैं, यानी अपने अंडरस्टैंड को दूसरे के सामने रखने का प्रयास करते हैं कि क्या आप जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या मेरा कलीग उसे अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं पा रहा। ये जो आप फील करते हैं ना, ये जो आप जज करते हैं, असेस करते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा चीज़ इसमें होता है। इसके अलावा वहाँ रियल सिचुएशन में जाकर जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी एफिशिएंसी आपको क्या करता है यहाँ पे बढ़ाने का काम। तो ये है, बाकी भी आपने बता दिया। गुड वेल कि आप लोग काफ़ी मैच्योर पर्सन है, बहुत कुछ आप समझते हैं इसे। तो यहाँ पे इसे हम एंड कर रहे हैं और मैं होपफुल कि आप इस सिमुलेटेड टीचिंग को ईमानदारी पूर्वक आप उसे यहाँ पे आप इसे करें। उनके ना स्टार्टअप करना, तो वो स्टार्टअप करते हुए खुद आइए, सेल्फ स्टार्ट, और आके यहाँ पे आप प्रेजेंट कीजिए। अगर कोई और टीचर कहीं इंगेज है तो आप उनको बुला लीजिए, हम आ जाएंगे। लेकिन आप समय का सदुपयोग कीजिए, बिल्कुल बर्बाद।